नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं और अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं। पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ इस चैनल पर आपको सरसों से जुड़ी हुई छोटी से लगाकर बड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लगातार मिलती रहेगी। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं कमेंट करके। मेरे से जितना बन सकेगा उतना मैं कोशिश करूँगा। मेरे जो अनुभवशील मालवा के जो अनुभवशील है या दूसरे राज्यों के जो अनुभवशील किसान हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, जो अनुभवशील किसान हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं और चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो दबा दीजिए लाल बटन। आपके लाल बटन दबाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस किसान को बहुत अधिक मोटिवेशन मिलेगा। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको सरसों दिखाई दे रही है, ये सरसों है पायोनियर की 45S47 और ये आज 50 दिन की हो गई है। 120 दिन की वैरायटी है और 50 दिन की हो गई है। इसमें हमने 27 दिन की स्थिति में पहला पानी लगाया था। अब यहाँ से हम इसमें 50 दिन के बाद दूसरा पानी लगाने वाले थे इसमें, लेकिन अभी पानी गिर गया है तो जो नीचे की मिट्टी है वो पूर्ण रूप से सूखी नहीं है। तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा समय हम रुकेंगे। अब इसमें जब आधी से ज़्यादा फलियाँ बन जाएगी उसके बाद हम इसमें आखिरी पानी दे देंगे। लगभग ये मान के चलिए कि 65 से 70 दिन के आसपास इसमें हम पानी देंगे ताकि कि वो पानी आखिरी हो जाएगा। और बात करें इसके फुटाव की तो आप ये देखिए, इसमें फुटाव देखिए कितने बेहतरीन फुटाव है। ये देखिए यहाँ से ये इनमें से हर जगह से फुटाव निकलेगा। ये देखिए पौधा यहाँ से नीचे से फुटाव है। ये देखिए यहाँ नीचे से फुटाव है। ये फुटाव चला, ये इधर, ये और फुटाव के अंदर फुटाव देखते जाइए आप। ये एक पौधा और अभी ये 50 दिन का हुआ है और 50 दिन की स्थिति में ये देखिए इसमें यहाँ से ये फलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ तक फलियाँ चली गई है। बहुत बेहतरीन ये सरसों है और बहुत बेहतरीन ये उत्पादन देती है। पिछले साल हमने इसमें 7.5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से उत्पादन लिया है और अगर एकड़ की बात करें तो 13 कुंटल के समथिंग पर एकड़ के हिसाब से हमने इसमें उत्पादन लिया है पिछले साल पायोनियर की 45S47 से। हमारे कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि जो पायोनियर की 45S46 क्यों नहीं लगाई। तो दोस्तों, इन दोनों वेराइटियों में 45S46 और 45S47 इन दोनों वेराइटियों में 10 से 15 दिन का डिफरेंस है। 10 से 15 दिन पहले ये वेराइटी आ जाएगी तो आखिरी में जो महू की समस्या आती है वो समस्या से इस फसल में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अगर आपने समय से अगर इस फसल को लगा ली है तो इसमें वो समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी आ जाएगी और जितना लेट फसल जाएगी उतना ही ज़्यादा महू की या चेपा कह दें, महू कह दें, तो उसकी समस्याएं ज़्यादा जाती है। और सरसों में जो सबसे मुख्य समस्या रहती है वो इसी की रहती है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम हमारी सरसों में दूसरा पानी कब लगाएं। तो दोस्तों, दूसरे पानी के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। ये मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है। ये जो नीचे जो मिट्टी है, ये मिट्टी की ऊपरी परत है, ये अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए। इसमें हल्की दरारें चलने लग जाना चाहिए। जब जाके आप इसमें पानी दें तो आपकी सरसों को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे ये मिट्टी गीली है, पानी गिर गया है, अब इसमें हम फिर से पानी दे दें तो होगा क्या दोस्तों कि यही अवस्था ऐसी होती है कि फसल में रोग लगते हैं। ये जो वाइट डस्ट वाली जो समस्या है, तना गलन वाली जो समस्या है, ये पानी की वजह से ही होती है। और इससे जब अपन पानी देते हैं जो सरसों के जो पौधे होते हैं ये मुलायम हो जाते हैं। तो जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, रस चूसक कीड़े हैं, उनको भी मौका मिल जाता है इनसे रस चूसने का। तो इनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है और
ये कहीं ना कहीं वाइट डस्ट और इनको सभी को मौका मिल जाता है कुल मिला के। तो सरसों में ये है कि मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी पत्थर वाली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, पानी को सोखने की कमी है, तो आप मिट्टी को ऊपर देख लीजिए कि मिट्टी सूखने लगी है, फसल को पानी की ज़रूरत लगने लगी है, पानी दे दीजिए। लेकिन जो काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, जिसके पानी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी है, और अगर आपने 25 से 35 दिन के बीच में अगर पानी दिया है तो आप लगभग ये मान के चलिए कि 7 दिन के आसपास इसमें आप पानी लगा दीजिए। उसके बाद ये पानी लगभग ये मान के चलिए कि अगर ये पायोनियर की 45 से 47 है या 45 से 44 है या 35 से 42 है, तो इन वेराइटियों में ये पानी लगभग आखिरी रहेगा, और दूसरी वेराइटियों में भी लगभग ये पानी आखिरी रहता है। जब अगर हम 65-70 दिन की स्थिति के आसपास अगर पानी देते हैं तो ये पानी आखिरी रहता है। अगर हमने लेट अगर लगाया है, अगर सरसों लेट लगाई है, उधर अगर मार्च में जाती है, तो फिर होता क्या है दोस्तों कि गर्मी गिरने लगती है, तो खेत में दरारें चलने लगती है, और उसी समय इसमें जो बीज भराव का कार्य चल रहा होता है, 80-90 दिन की स्थिति के आसपास इसमें बीज भराव का कार्य चल रहा होता है, फलियां पूरी बन चुकी होती है, और उसी समय उसको पानी की आवश्यकता लगती है, तो फिर पानी देना पड़ता है। और फिर जब अगर हम पानी देते हैं तो पूरी सरसों आड़ी गिर जाती है, आड़ी पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर उल्टा नुकसान होता है कि जो बीज बने थे वो भी पोचे रह जाते हैं, और उत्पादन कहीं ना कहीं बहुत अधिक डाउन हो जाता है। तो देखिए, अब जिन लोगों ने बहुत जल्दी पानी दे दिए, अभी हमने एक सिंचाई करी है, और एक सिंचाई में आप स्थिति देख लीजिए, ये है, हालांकि अब पानी गिर गया है तो खेत में नमी हो गई है, अच्छी नमी हो गई है खेत में, तो अभी लगभग ये मान के चलिए कि पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने अभी इसमें एक सिंचाई करी है, एक तो जो बुआई के समय हमने चिटक के बोया था वो, और एक जो 27 दिन के आसपास हमने एक पानी इसको दिया था, तो ये अभी हमने एक पानी दिया है। लेकिन इस स्थिति तक, 50 दिन की स्थिति तक अभी तक लोगों ने सरसों को 4-4, 5-5 पानी पिला दिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पौधे सूख जाएंगे। ये तो देखिए आपकी मिट्टी कैसी है। अब परेशान हो रहे हैं कि तला गलन और जो ये वाइट डस्ट और जो ये सफ़ेद धब्बे वाली जो परेशानी होती है, पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी परेशानी से किसान भाई परेशान हो रहे हैं। सिंचाई करी और ये जो सरसों है बीच में से टूट टूट के गिर रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती सरसों को। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से खेती करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों कि बहुत अच्छा उत्पादन निकलेगा। मैंने कुछ किसानों के जो फार्मूले देखे हैं, बहुत बेहतरीन फार्मूले हैं। हरियाणा में करते हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में करते हैं, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में करते हैं। वो खेत को रेल देते हैं और शिड्यूल से बुआई कर देते हैं, या जो बरसात की नमी होती है उसी में डायरेक्ट शिड्यूल से बुआई कर देते हैं, और उसके बाद उसको 50 दिन के आसपास एक पानी लगाते हैं सिर्फ, और उस एक पानी में सरसों बहुत तगड़ी निकलती है। 7-7 कुंटल 8-8 कुंटल पर बीघा की सरसों निकलती है, एक पानी देते हैं। क्योंकि उसमें जो होता क्या है दोस्तों, अपन जितना लेट शुरुआती दौर में इसको पानी देंगे उतना ही पौधा मजबूत होगा, और उतना ही ज़्यादा पौधा मजबूत रहेगा तो उतना ही अधिक ये फुटाव करेगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये पौधा इतना मजबूत है तो इतने सारे फुटाव करें। इसी प्रकार से अब अगर हम जल्दी पानी देते रहेंगे तो वो क्या होगा कि पौधा सीधा चला जाएगा और एक तग रहेगी बस। तो यहाँ पर हमें पानी का बहुत ध्यान रखना है, और अगर पानी का ध्यान रख लिया तो सरसों में कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा उत्पादन ये निकलेगा। बात करें कि सरसों में दूसरा पानी देते समय हम कौन कौन से खाद डालें, तो दोस्तों इस स्थिति में जहाँ अंदर सरसों के अंदर अभी घुस नहीं सकते वहाँ पर किस प्रकार से खाद डालेंगे। अगर यहाँ से हम यूरिया डालते हैं सारा पत्तों पे ठहर जाता है, इसमें तो जगह ही नहीं है ना। जब उस समय चेपा लगता है, उस समय जब माहौल लगता है, किसान भाई उसी समय स्प्रे नहीं कर पाते हैं, तो अब क्या स्प्रे करेंगे जब उसके लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ और अगर हम खाद डालने की कोशिश भी करते हैं तो उल्टा नुकसान होगा, पत्तों के ऊपर गिरता है। तो यहाँ इस स्थिति में लगभग खाद तो अपन दे नहीं सकते, और अगर जिनकी बहुत अच्छी छिदी सरसों है देना चाहें तो नीचे ज़मीन पर अगर आप दे पाएँ तो आप दे सकते हैं।
दूसरा कि इस समय इस स्थिति में हम कौन सा स्प्रे करें। तो दोस्तों अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 5234 और बोरान का आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि इनका परागण होता है, नर और मादा दोनों का मिलन होता है और उसी की वजह से अच्छा बीज इनके अंदर बनता है, फलियां बनती है। जो ये परागण होता है तो वो बोरान की वजह से परागण की मात्रा बढ़ जाती है, अच्छा परागण होता है उसकी वजह से। तो आप NPK 5234, क्योंकि 5234 आपके फूल बढ़ाने का काम कर देगा और साथ में आप बोरान मिला देंगे तो वो परागण में सहायक हो जाएगा। तो इन दोनों को आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आप करें तो, क्योंकि स्प्रे लगभग ये मान के चलिए कि सरसों में 90% किसान स्प्रे नहीं करते हैं। ये सब कहने की बातें हैं विज्ञान के हिसाब से, क्योंकि इसमें कैसे संभव है दोस्तों ये देखिए। अब पिछले साल मेरी सरसों लेट वो सरसों थी, वो माइको 80 उसमें मैंने स्प्रे करवाया था। तो पूरे रेनकोट पहनो, हेलमेट लगाओ और ऐसे छिड़को, पूरी दवाई छिड़कने वाले के ऊपर आती है तो बहुत समस्याएं जाती है दोस्तों। अगर आप कर पाएँ तो इस प्रकार से स्प्रे करें। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी सरसों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।